मेरा नाम है जादव पूजा और आप देख रहे हैं कच्छ भाभी। नारेबाजी प्रदर्शन तारीख 12/11/2025 बुधवार सुबह 9:30 से 10 बजे तक स्थल डीपीए बिल्डिंग गांधीधाम गेट के सामने नारेबाजी प्रदर्शन होगी। 12 प्रमुख बंदरगाहों के वर्ग 3 और 4 की कर्मचारियों की मांग निम्नलिखित है। 1. सभी संघों की 6 फेडरेशनों द्वारा तारीख 28/11/2024 को सभी प्रमुख बंदरगाहों के संबंधित अध्यक्षों को समझौते के क्रियान्वयन की मांग करते हुए पत्र प्रस्तुत किया गया। वह पत्र पहले ही तारीख 28/11/2024 को अध्यक्ष को सौंपा जा चुका है। प्रत्यक्ष कार्रवाई के हिस्से के रूप में श्रमिक तारीख 12/11/2025 को विरोध दिवस मनाएंगे, जिसमें वे बेस पहनेंगे और संबंधित प्रमुख बंदरगाहों के प्रशासनिक भवन के समक्ष विशाल प्रदर्शन करेंगे। 3. संशोधित पीएलआर यानी कि उत्पादकता से जुड़ा पुरस्कार योजना के कार्यान्वयन के लिए समझौते पर बिना विलंब हस्ताक्षर किया जाए तथा वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक का एरियर तुरंत जारी करने के आदेश सभी प्रमुख बंदरगाहों को दिया जाए। कोर नॉन कोर मानवेबल योजना को रोका जाए जो नियमित और संविदा कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। 5. 6 फेडरेशनों के सभी सहयोगी द्वारा सभी प्रमुख बंदरगाहों पर मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल 2021 की उन धाराओं को हटाने की प्रस्तुत मांग की जाए जो श्रमिकों के हितों के लिए हानिकारक है। 6. तारीख 28/9/2024 की WRC समझौते की धारा 10.5 के अनुसार ठहराव वेतन वृद्धि के मुद्दे का शीघ्र निपटारा किया जाए। 7. तारीख 28/9/2024 की WRC समझौते की धारा 10.8 के अनुसार वर्ग 3, 4 और वर्ग 1-2 के पदोन्नत अधिकारियों का वेतन निर्धारित किया जाए। 8. वित्त विधेयक 2025 की उन धाराओं को हटाया जाए जो पेंशन भोगियों के हितों के विरुद्ध है। 9. बंदरगाहों की अधिवेश निधियों का निवेश निजी बैंकों में करना बंद किया जाए। 10. सार्वजनिक निजी भागीदारी के नाम पर बंदरगाह अस्पतालों के नजीकीकरण के प्रस्ताव को रद्द किया जाए। 11. CCS पेंशन नियमों का शीघ्र प्रमाणीकरण किया जाए। संयोजक ट्रांसपोर्ट एंड डॉक वर्कर्स यूनियन कंडला पोर्ट कर्मचारी संघ कंडला पोर्ट वर्कर्स यूनियन। जो सेटलमेंट का जो वक्त है, कोई भी इशू कंपनी बनाया वो कंपनी के पीछे जब तक निर्णय नहीं आएगा हमको एक्शन चालू रखना है। कभी भी हम जब तक हमारा वेज मिलता अभी वेज का भी नहीं गया हमारा पेंशन को और रिटायरमेंट वाला का भी आप जो भी है सबका वेज का यहाँ पोर्ट करना सब पोर्ट में अलाउंस है, जितना भी अलाउंस है उसका कनेक्टेड में भी सबको अलाउंस का भी सबका हो गया। हमारा कुछ इशू के बारे में कंपनी बनाया था, वो कंपनी के निर्णय का बाबत में वो कंपनी अभी भी जारी है। हमारा IPA है एकदम सोए हुए है। उस IPA के अंदर हमारे नए लोग आया हुए हैं, उनको कुछ मालूम नहीं पड़ता है क्या अपन को इंडियन एसोसिएशन का वो रोल क्या है और गवर्नमेंट को कैसा उसको फॉरवर्ड करना चाहिए, इशू को कैसा रहना चाहिए। इतना वेरिएशन हुआ सब लोग नया आया हुआ है तो मालूम नहीं पड़ रहा है, इसका वजह से अपने लीड हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सेक्रेटरी का हुआ नहीं, ये पहला वेज बोर्ड है। एक 2022 के बाद हुआ ये डेजिग्नेशन और रिटायरमेंट वाला जो रिपेयर हुआ अभी 2022 को में उनको डेजिग्नेशन दिया गया, उनको फिक्सेशन नहीं हुआ और अपने एम्प्लॉय को भी तो सामना होते हैं अपने कंडला को मतलब 3000 का स्ट्रेंथ है 12 बंदरगाह का 18,000 में 3,000 लोगों को वेज रिविजन का पैसा नहीं मिला। आप सबको मालूम तो क्यों आने वाला होगा वेज रिविजन है तो 1/1/26 से वो 5 साल का 12 उसके बाद 5 से 6 साल का
और 5-6 हजार का लोग उनको देखने जनाएगा, मतलब 1000 रुपये का पैसा नहीं है। ये गवर्नमेंट को बिल्कुल कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है भाई, ये इतना इंक्रीमेंट अपन को आदमी को नया वेज में इतना लोगों को यहाँ कर रहा है, नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? ये गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट का बिल्कुल कोई काम करिए नहीं है। बड़ा अपना मजदूर का एक रेस पे खराब है। और देखो आप ये भी पता वर्ष को मांडवे ने हमारा मैदरपुर के एक्ट को खत्म करके अथॉरिटी लेके 21/10/2021 में। और आज हमारा बोर्ड गलत क्या है, सब प्राइवेट, कोई भी बोर्ड देखो प्राइवेट, कोई भी सेक्टर देखो प्राइवेट। हमारा पूरा में वर्षों को मांडवे ने जो डैमेज किया है वो मिनिस्टर ने नहीं किया। अभी वो रो करके भावनगर सब जगह में गुजरात में डेवलपमेंट कर रहे हैं कर्नापुर का पैसा से। इसके गवर्नमेंट का कर सकते हैं कर्नापुर का पैसा। भाई कर्नापुर के पैसा तुम ये लेके ऊपर गुजरात में क्यों कर रहे हैं? गुजरात में गवर्नमेंट करो ना, स्टेट गवर्नमेंट का मूवमेंट खर्चा करने के लिए। ऐसा ये चल रहा है। अब ये बाबत में अब ये अभी मिनिस्टर भी ये कंटिन्यू हो रखा है, 2 करोड़ रुपये लोचन हो रहा है कर्नापुर को। और ये एक सेक्शन बना के रखा है ई डिपार्टमेंट में, एक सेक्शन तो बना के रखा है और करोड़ रुपये नाम से हो रहा है, करोड़ रुपये डैमेज कर रहे हैं कर्नापुर को। ये सही नहीं है, ये आपको सबको मालूम होना चाहिए। और दूसरा मुद्दा है हमारा बोनस का बारे में PLR को मॉडिफाई कर रहा है। 7000 सीलिंग हम लोग का है, 7 लोग सीलिंग को हमने मॉडिफाई करो। 7000 में हमारा लिमिटेड 20% देगा, 16,800 16,700 नहीं मिलेगा। लेकिन ये बराबर नहीं है, मॉडिफाई नहीं करना है। जब तक मॉडिफाई नहीं करेगा आपको बोनस वही मिलेगा, 16,800 17,000 मिलेगा 20%। वो ये गवर्नमेंट नहीं कर रहा है जानबूझ करके, ये गलत है। अभी कितना दूसरा पोस्ट देखो, कितना पोस्ट 600-700 का बीच में पोस्ट सरेंडर कर लिया। ये बहुत गलत कर रहा है DPF मैनेजमेंट। तो पोस्ट अभी प्रमोशन नहीं मिल रहा लोगों को, बराबर है, लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है। वो प्रमोशन नहीं मिलने करने से पोस्ट को आदमी को रिटर्न को चला जाता है। और ट्रांसफर बनता है उसको फिक्सेशन नहीं कर दिया है, फिक्सेशन नहीं हो रहा है। और क्लास प्रमोशन इतना साल करना, 35 साल करना क्लास मत है। इसके बाद वो फिक्सेशन नहीं हो रहा है, क्लास 3 का जो वगैरह कोई मिल रहा है वो गलत हो रहा है। और दूसरा ये कोर नॉन कोर, ये प्राइवेट में जितना भी वो लोग प्राइवेट में रखा है, ये पैसा को बर्बाद करने के लिए सबको को ये कोर नॉन कोर का ये हिसाब से वो कर रहा है। अपना मेरा हमने पर वो बंद करो। दूसरा ये आउटसोर्स वाला बंद करो। ये अलग बोर्ड को, अलग बोर्ड के मैनेजमेंट को अलग तरीके से चल रहा है। अभी यहाँ का मैं बात करूँ, सब आउटसोर्स करके रखा है, CM डिपार्टमेंट को पूरा खत्म करके रखा है। और सब जैसा वो मन पड़े ऐसा करते हैं। अपना इंसेंटिव एक आपका उदाहरण देता हूँ। वन डिपार्टमेंट में एक इंसेंटिव देना है, पहले नेगेटिव देना था, 2 साल पूरा हो रहा है। उनके इंसेंट देना है, 3-4 कोर्ट में दे रहे हैं इंसेंटिव, वो देने के लिए कुछ तैयार नहीं है। बाकी जो है इनका जो कामगिरी होगा, एक दिन में ड्राइविंग का पूरा करा देगा, फिर उसको में पुलिस मंगा देगा, नहीं तो टेंडर बढ़ा लेगा, एक हफ्ते में वर्कर भी दे देगा, काम चालू हो जाएगा। ये हमारे लोगों को इस तरह से ये काम कर रहे हैं। और मूवमेंट को हम बात किया है, मूवमेंट को बात किया, बहुत हमारे पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट बोलते पैसा खर्चा करो, अरे पैसा खर्चा करने पैसा तुमको होता है, पैसा खर्चा करोगे तुम नहीं करो, तुम कम होता है, गवर्नमेंट कम होता है। हमारा पैसा हमको क्यों ना 15 साल से नंबर 1 कोर्ट आ रहा है, कोई जिनको जवाबदार नहीं है भाई। हमारा कोर्ट एम्प्लॉय को कुछ न कुछ हम देके हमको कुछ करना है, ऐसे वो जवाबदार नहीं बनता है। वो आगे से लोग बाहर जाते हैं, इनको जवाबदार नहीं बनता है, धनी होकर घूमता है। उनको आउटसोर्स करके और सबको जो छोटा मोटा काम है उनको कमाने के लिए सोचता है। बाकी हमारे मजदूर को, एम्प्लॉय को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ड्यूटी को देखने वाला नहीं है। कल वो चेयरमैन साहब को काली बात को बनावट करके ये सब लोग काम कर रहे थे। ये दोस्तों ये लंबा नहीं चलेगा, आप लोग सबको यूनाइटेड हो, हम उनको बराबर बताएंगे। आने वाले दिन में आप लोग संगठन रखो और सब मिलके अपने धरना तो डेमोन्स्ट्रेशन का है धरना आने वाले दिन में महीना में एक बार धरना रखना चाहिए। इनका मैनेजमेंट को मालूम पड़े ये ऑफिसर का दादागिरी है, हम नहीं चलना देंगे। ये नहीं होता है, अपने सबसे दादागिरी से काम कर रहे हैं।
उनको जेब भरने के लिए बैठे हैं, बाकी काम करने के लिए कोई नहीं बैठे हैं, वो नहीं बढ़ते हैं, सब कर दूंगा इनको पूरा करना तो बराबर करने के लिए ये आप लोग सब ध्यान दो, ये सब ध्यान दो हुए आने वाले दिन में आपको रखना पड़ेगा करके रखना पड़ेगा। मेरे पूरा खत्म कर दूंगी, ये मेरे आज भी अपन यूनियन को कुछ समझता नहीं हो, यूनियन क्या चीज है उनका मालूम नहीं है, यूनियन क्या चीज है, यूनियन उनको सब कुछ कर सकता है, वो सब कर सकता है, जरा हम कर देंगे, लेकिन ये उनको अधिकार को खेतन देना पड़ेगा, ये अपना अपना मन मान कर रहा है, हम करना नहीं देंगे, हम करेगा छोड़ा वाला नहीं है किसी को भी, ये तो हमको ध्यान करता है, एक जवाबदारी भी इन्होंने हम लोग शर्म कर रहे हैं, ये दादागिरी काम नहीं हो रहा है, काम आने वाले दिन में काम नहीं होगा, हम दोनों नहीं जाएंगे। अंत में मैं आप सब लोग यहाँ से होगा, यहाँ पर आपका इतना ग्रुप में खड़ा हुआ है, आपका सब धन्यवाद देता हूँ, आने वाले दिन में थोड़ा आपको संगठन लग करके अपन यूनिट जरूर करके धन्यवाद।